वो मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। दायरा इस्लाम में मौजूद लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी दरगाह पे नहीं जाते, किसी भी मज़ार पे नहीं जाते, और वो मज़ार से जाके दुआ भी नहीं करते। उनके बड़े अकायद मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो दरगाहों पे हाज़िरियाँ देते हैं, वहाँ पे जाकर लंगर खिलाते हैं, वहाँ पे जाके कुछ मजहबी रसूमात हैं उनकी अदायगी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पीरी फ़कीरी में मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसमें नहीं मानते, कुछ तसव्वुफ़ को एक अलग तरीके से देखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तसव्वुफ़ को दूसरे तरीके से देखते हैं। लेकिन इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों के अंदर रूहानियत मौजूद है अपने अपने तौर पे। कोई किसी तरीके से इसको परफॉर्म करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन रूहानियत मौजूद है। और शिर्क का एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर अल्लाह की वहदानियत का एक कॉन्सेप्ट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का एक कॉन्सेप्ट है। और फिर आगे इबादत हैं, उसमें सबका अपना अपना, कोई यहाँ हाथ बांधता है, कोई यहाँ हाथ बांधता है, कोई नीचे बांधता है, कोई ज़रा ऊपर बांधता है, कोई रफ़ादन अदा करता है, कोई नहीं अदा करता। हर एक का अपना अपना तरीका है, लेकिन सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे आपस में भाई भाई हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई जादू करता है तो वो इस्लाम में नहीं है, इजाज़त नहीं है। अगर कोई जंतर मंतर करता है तो वो इस्लाम में नहीं है, इजाज़त नहीं है। अगर कोई पुतलियों के अंदर सुइयाँ चप होता है तो इस्लाम में नहीं है। कोई कबूतर के खून के ऊपर या उल्लू के खून के ऊपर या बंदर के खून के ऊपर कोई जंतर मंतर करता है और कोई इल्म करता है तो वो काला इल्म है, वो इस्लाम में नहीं है। जब आप इन दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, खातून अव्वल को सारे जानते हैं, वो मज़ारात पे जाती हैं, उनके बारे में ये नॉलेज मौजूद है। यानी कोई भी खातून अव्वल होगी आपको पता होगा वो क्या है, कैसे हैं। इतने मकबूल आदमी की कोई खातून एहलिया बन जाए तो पता चल जाता है, और उसके बारे में लोग खोज लगाते हैं। तो खातून अव्वल जो है उनका रूहानियत का एक बैकग्राउंड है अपने फ़िरके और अपने अकीदे के मुताबिक। आप उससे इत्तफाक कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। हो सकता है आप उनसे, आपका अकीदा मुख्तलिफ हो सकता है उनसे आपका अकीदा मैच करता हो, लेकिन उनका रूहानियत वाला एलिमेंट है। अब रूहानियत के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, उसकी स्टेजेस हैं। वो लोग जाने, जो लोग ये करते हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। हर एक का अलग अलग है, उनका अपना एक अकीदा है, उसके मुताबिक वो एक मुसलमान है। और मुसलमान होने के नाते ना वो जादू करेंगी, ना वो जंतर मंतर करेंगी, ना वो कबूतरों का खून गिराएंगी, ना वो बंदर, ये चीज़ें दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है इंसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पसंद नहीं फरमाया ना, काला इल्म है, शैतानी इल्म है, इससे दूर रहना चाहिए। अब उनकी इस चीज़ को कि वो तसव्वुफ़ के ख़ास रंग में रंगी हुई हैं, और वो उसके बारे में बात भी कर चुकी हैं, और उनका एक बैकग्राउंड भी है, वो पीरी फ़कीरी में भी मानते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों ने इसको मिक्स कर दिया पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, जादू और जंतर मंतर और फाल निकालना और तोते बिठाना इन चीज़ों के साथ, कबूतरों का खून इसके साथ, पुतलियाँ उसके साथ। तो जब इसको मिक्स किया तो ये एक ज़्यादती है। आप एक मजहबी शख्सियत को आप ये कहें कि तू जादू करता है तो वो आपको गले नहीं पड़ेगा तो और क्या करेगा। अब खातून अव्वल तो आपके गले पड़ नहीं सकती। तो जिन लोगों को इमरान खान पे गुस्सा है, उन्होंने एक तरीका वारदात इस्तेमाल किया कि इमरान खान की बीवी को टारगेट करो। माजी में जमाइमा ने अभी थोड़े दिन पहले बताया कि मुझे टारगेट किया गया था, और वजह यह थी कि मैं इमरान खान की बीवी थी। तो क्योंकि जमाइमा के ऊपर आप जादू टूने के तो इल्ज़ामात आप नहीं लगा सकते थे, तो उसमें स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगा दिए, यहूदियों का एजेंट होने के इल्ज़ामात लगा दिए, तो उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। रेहाम खान पे डिफरेंट किस्म के अटैक होते थे। तो अब ये जो इमरान खान साहब की एहलियाँ हैं, क्योंकि इनका ज़रा मजहबी थोड़ा रुझान है, तो उनका उस तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगा दिए, और उनको अब जादू टूना, जंतर मंतर, कोई एक सबूत किसी के पास है तो लाके स्टोरी छाप दें। अब आसमा शराजी ने बगैर सबूत के सारी चीज़ छाप दी। थोड़े दिन पहले एक सहाफ़ी आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में बैठे, और उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया माउज़तैन से, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये दोनों सूरतें उन्होंने पढ़ी जानबूझकर, और ये उन्होंने तब पढ़ी जब एक दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने जादू टूना, जंतर मंतर, फाल निकालना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने एक दिन पहले कही थी। उन्होंने खातून अव्वल पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये जादू टूना करती हैं। इससे पहले यही इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब ने भी लगाया था। PMLN की पार्टी बार बार ये इल्ज़ाम लगाती रहती है। तो उन्होंने इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए खातून अव्वल के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए। अगले दिन एक मर्द सहाफ़ी हैं, वो आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में बैठे, और उन्होंने कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास से आगाज़ किया। फिर उन्होंने कहा कि वुज़रा को मेरा मशवरा है कि वो भी इसी से आगाज़ किया करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है
कि ये जो दो सूरतें हैं ये उस सूरत में पढ़ी जाए कसरत के साथ, और इनका दम भी किया जा सकता है अगर आपके ऊपर कोई जादू कर रहा है या इस तरह का कोई शुबा मौजूद है, तो ये बद असरात को आपसे दूर करती हैं ये सूरतें। अब उस सहाफ़ी ने इसको भी पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, इमरान खान को और खातून अव्वल को डिग्रेड करने के लिए जानबूझकर ये दो सूरतें पढ़ी और उसके बाद प्रोग्राम के अंदर अपनी बातचीत का आगाज किया। और यही खातून बैठी वहां पे हंस रही थी, ये मजाक उड़ा रहे थे खातून अव्वल का कि वो एक जादूगरनी है, लिहाजा उसको टैकल करने के लिए पहले आप ये दो सूरतें पढ़ें, अपना हिसार करें, अपना बंदोबस्त करें, और उसके बाद फिर आप अपना काम शुरू करें। और यही काम वुज़रा को भी करना चाहिए। और उस सहाफ़ी ने इसको ट्वीट भी किया। यहां से झगड़ा शुरू होता है। अब पीटीआई का कारकुन जो है वो ये देख रहे थे और ये लगातार अटैक हो रहे थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और अच्छे अल्फाज में नहीं किया। लेकिन जिसको जो आता है वो वही करता है ना। यानी मुझे नहीं लगता कि ये जो है हिजाब में लिपटी हुई तवाइफ या बाइकॉट सरकारी हाजन या सरकारी चुड़ैल या जादू टूने की सरकार, ये कोई अच्छे टाइटल हैं जो दिए जाएं ख़वातीन को। लेकिन सबसे पहले ख़वातीन को अपनी इज्जत का और दूसरी ख़वातीन की इज्जत का एहतराम खुद करना पड़ेगा। यानी आसमा शराजी अगर खातून अव्वल को जादूगर नहीं कहें तो वो ठीक है, और उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको उनके साथ बदकलामी करें, बदतमीजी करें जो जस्टिफाइड नहीं है, तो वो गलत है। ये नहीं हो सकता, वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकती। अगर आज हमें यहां पे कंडेम करना है उन लोगों को जो खवातीन की इज्जत के ऊपर हर्फ डाल रहे हैं, तो उन खवातीन को भी करना है जो दूसरी खवातीन की इज्जत के ऊपर नुक्ताचीनी कर रही हैं और उनके ऊपर घटिया इल्जामात लगा रही हैं। ये ताली दो हाथों से बजती है। अब तरीका वारदात यह है कि खातून अव्वल के ऊपर अटैक करो, जब जवाब आए तो यह कहो जी हरासमेंट हो गई है। ये जो कॉलम है अगर ये दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह लिखा जाए और वहां पे खातून अव्वल या उनके लोग जाके अदलिया से दरवाजा खटखटाएं, तो इसके ऊपर सहाफत बंद हो जाती है। और बीबीसी ने कैसे छाप दिया, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। और जब बीबीसी ने पूछा तो वो कहते हैं जी कि ये मैंने डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन मैंने कई जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। उन्होंने बीबीसी अंग्रेजी, बीबीसी उर्दू को उस तरह से ओन नहीं करता, उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता अपने ऊपर कि जी हम तो बड़ा शानदार और इतने पुराने कई दहाइयों से, बल्कि 100 साल से ज़्यादा हो गए हम काम कर रहे हैं, तो ये इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते इनके कंटेंट की। दूसरी जानिब जो मामला है वो साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई का मामला है। अब 12 रबीउल अव्वल पे क्योंकि इकट्ठे हुए सारे कारकुन, उन्होंने एक रैली निकाली और फिर बैठ गए। उन्होंने कहा जी साद रिजवी को छोड़ें तो हम जो है वो मामला आगे बढ़ सकता है, वरना हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने 21 तारीख का टाइम दिया, वो भी गुजर गया अब। और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के, यानी दोनों तरफ के इल्ज़ामात मैं आपको बता देता हूँ। हुकूमत ये कह रही है कि इनको अपोजिशन की सपोर्ट है और वो जानबूझ के इनको इस नहज पे लेकर जा रहे हैं, मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। दूसरी जानिब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि समरी पे दस्तखत नहीं किए इमरान खान साहब ने, उनके दफ्तर में एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो इसलिए जो एक इदारा है वो इनको दोबारा गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। यानी इससे पहले भी ये इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान के एक हसास इदारे के ऊपर कि वो इनको लेकर नवाज शरीफ के खिलाफ इनको पहुंचाया था इस्लामाबाद में, और अब इल्ज़ाम उसी इदारे पे लग रहा है कि क्योंकि इमरान खान दस्तखत नहीं कर रहे लिहाजा इनको दोबारा इस्लामाबाद पहुंचाने की तैयारी है। ये इल्ज़ाम कल भी झूठ था, ये इल्ज़ाम आज भी झूठ है। अगर कोई ये समझता है कि मैं नवाज शरीफ साहब को उनके खिलाफ हूं और इमरान खान के हक में हूं, तो मुझे तो कहना चाहिए कि आज इनके पीछे कोई ना कोई एजेंसियां, मैं नहीं कह रहा ना कल इनके पीछे एजेंसियां थी ना आज इनके पीछे एजेंसियां। इनका अपना नुक्ता नजर है, ये अपने तरीके से सोचते हैं, ये अपने तरीके से एहतजाज करते हैं। ये कल भी एहतजाज कर रहे थे, ये आज भी एहतजाज कर रहे हैं। इनके मुतालबात सही है गलत, उसके ऊपर अलग वीलॉग करेंगे, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन शेख रशीद ने कहा है कि हम फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान से नहीं निकाल सकते। ये वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरे यूरोप के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। दूसरा, साद रिजवी साहब की आज़ादी के हवाले से मेरे पास खबर मौजूद है। 12 अप्रैल से गिरफ्तार किया गया था साद रिजवी साहब को और MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये कानून है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और उसके बाद उनको 3 महीने तक हिरासत में रखा गया था साद रिजवी साहब को। 10 जुलाई को दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक वफाकी जायजा बोर्ड तश्कील दिया गया, जिसमें 23 अक्टूबर को उनके खिलाफ हुकूमती रेफरेंस लाया गया। लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच अभी तक तश्कील नहीं दिया गया, जो हुकूमत की जानिब से सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत करे, जिसने TLP रहनुमा की दरखास्त, जिसने TLP रहनुमा की हिरासत को कलअदम करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को सिंगल बेंच के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था हुकूमत की जानिब से, तो वो अमल दरामद जो था रिहाई का, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया था और डिवीजन बेंच के नए फैसले के लिए केस का रिमांड दिया था। अब ये एक डबल बेंच होगा जो इसके ऊपर, डिवीजनल बेंच होगा जो इसके ऊपर फैसला करेगा। तो एक तो ये मामला अदालत के अंदर स्टिल मौजूद है, दूसरा इससे पहले जब ऑर्डर हुए थे उनको रिहा करने का, तब रिहा किया नहीं गया था। तो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो बड़े दिल बर्दाश्त हैं, वो कहते हैं जी इनको छोड़ा जाए, आज़ाद किया जाए, और उनके दीगर मुतालबात भी हैं। वो कहते हैं जी कि हम अब इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद जाके अपने मुतालबात को दोहराएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने सख्त इक़दामात लेने का फैसला किया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीगर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि मैं जब ये वीलॉग कर रहा हूँ तो उसके बाद ये जो आने वाली रात है, आज जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो ये जुमेरात की रात, और जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब में एक ऑपरेशन हो सकता है, जुमे को भी ऑपरेशन हो सकता है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, तहरीक लब्बैक के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हुकूमत को इनको एंगेज भी करना चाहिए, इनसे बातचीत भी करनी चाहिए और इन मामलों को इस वक्त रिजॉल्व किया जाए। दूसरी जानिब एक बड़ी खबर जंग अखबार में रिपोर्ट हुई है और अंसार अब्बासी साहब ने उसको लिखा है और सोर्सेज इसको कंफर्म भी करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो मुबैना तौर पे आने वाले DG ISI हो सकते हैं, उनसे इमरान खान साहब ने मुलाकात की है और मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो ये जो मामला था DG ISI वाला, जहाँ से ये खबर निकली थी कि ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ गए हैं इस्टेब्लिशमेंट में, इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत बड़ा एक वो हो जाता है, हुकूमत में और फ़ौज के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए हैं, तो वो इख्तलाफात अब नहीं हैं। आर्मी चीफ़ और इमरान खान साहब ने तकरीबन सारी बातें मेरी इत्तला के मुताबिक तय कर ली हैं और ये मामला भी आने वाले दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।